कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका यहाँ पर रियल टेस्ट पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। और साथ ही जो आपकी यहाँ पर 3 नवंबर से होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कक्षा नौवीं के आपको यहाँ पर अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। चलिए आपका विषय गणित का देख लेते हैं। निर्दिष्ट आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। साथ ही चौथा निर्देश देख लीजिए। अब प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं, तो आपका आता सर्वांग सम, और बी आता समान, और सी आता समरूप है, और डी आता बराबर। तो यहाँ पर समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं, तो इसका आंसर आपका सर्वांग सम हो जाएगा। फिर दूसरा आता एक पूर्ण कोण की माप होती है, तो आपका आता 70 डिग्री, और बी आता आपका 270 डिग्री, और सी आता 360 डिग्री, और डी आता 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक पूर्ण कोण की माप होती है, तो वो होती है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगदान होता है, तो आपका यहाँ पर 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो दूसरे का आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है सही जोड़ी मिलाइए जो कि 2 नंबर की रहने वाली हैं। पहली आती है त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है, तो आपका यहाँ पर जिसकी आपकी 2 भुजाएं समान होती हैं वो आपका कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं समान, तो दूसरी आपको समान से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छी तरह से देख ली होंगी। ठीक है, आप प्रश्न 4 देख लेते हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण कहलाते हैं, तो संपूरक कोण पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा आता किसी त्रिभुज में न्यूनतम कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। फिर चलिए आपका प्रश्न 5 देख लेते हैं। 7 लिखना जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। पिलाता हुआ कोण जिसका माप 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के मध्य होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, तो पहला आपका असत रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा आता 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं, तो तीसरा आपका असत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, अथवा आता सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। फिर आपका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। AAS सर्वांग समतल नियम को लिखिए, अथवा आता SAS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। फिर आपका 8वां प्रश्न आता है ABC एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा CM बराबर MA बराबर 1/2AB। फिर आपका जो इसका अथवा वाला प्रश्न दिया गया, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंबा समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। साथ ही इसका अथवा आता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 से लेकर आपका 9 तक की जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6 में का आंसर है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न 6 में की अथवा का आंसर है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर है। प्रश्न भी आपका लिखा है वो पढ़ सकते हैं, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आप साथ में प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको AAS सर्वांग समता नियम को लिखना था। तो आप यहाँ पर AAS सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज की दो कोण एक भुजा के जो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और SAS सर्वांग समता नियम को लिखिए। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोणों उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। फिर आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका ठीक है 8वें के अथवा का आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। सॉरी, ये आपका 8वें के पहले वाले का आंसर है। ठीक है, 8वें के पहले वाले का आंसर भाग 1 और ये आपका भाग 2। ठीक है, पूरा आंसर है आपका 8वें क्वेश्चन का और ये रहा आपका 8वें के अथवा का आंसर। तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर दर्शाइए कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत है। आपको ऐसे करना था। तो ये रहा आपका इसका पूरा आंसर। फिर आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, उत्तर दिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर A और B से समदूरस्थ है, यहाँ तक पूरा आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके सीखना है। फिर अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर गणित का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का जो PDF है, टेस्ट पेपर का जो PDF है उसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मनीष सिंह कुशवाहा के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप देखने को मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर लेना। ठीक है, और साथ ही आपकी 3 नवंबर से होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो उसके रियल पेपर भी आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।